नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे शिव पुराण के आगे की कथाएं। श्रावण के माह में भगवान शिव स्वयं ही कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण करता है उन सभी को शिव धाम की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं, भोग सुख तथा संपदा की प्राप्ति होती है। अनंत सुखों को प्रदान करने वाला तथा स्वयं ब्रह्मांड की एकमात्र स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह सबसे सरल और सहज मार्ग है, जिसे पूर्ण भक्ति भाव से श्रवण मात्र से ही असीम अमृत रस की प्राप्ति हो जाती है। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हम आज की कथा को आरंभ करते हैं। मैं उन परमेश्वर का ध्यान करती हूँ जिनसे चराचर जगत व्याप्त है, जिनके श्री अंगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है तथा जीवन सार्थक हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे महाज्ञानी, हे प्रभु, कृपया कर आप हमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजन तथा ब्रह्म तृप्ति के विषय में बतलाइए। सूत जी उत्तर देते हुए तब कहते हैं, गृहस्थों के द्वारा अग्नि में दी जाने वाली आहुति अग्नि यज्ञ, ब्रह्मचारियों के लिए यज्ञ की समिधा का दान ही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह संपन्न न हो जाए और वे उपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत का पालन इत्यादि ही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। अग्नि देव के लिए दी गई आहुति समृद्धि, सूर्य देव को दी गई आहुति दीर्घायु को प्रदान करती है। इंद्र आदि सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया गया हवन देव यज्ञ कहलाता है। वेदों का निरंतर अध्ययन ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, जिसे सायंकाल तक ही कर लेना चाहिए, रात्रि में नहीं। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु महादेव ने समस्त लोगों के कल्याणार्थ सप्ताह के दिनों की रचना की। सबसे पहले रोगों को दूर करने वाला और आरोग्य प्रदान करने वाला प्रथम दिन को स्वयं के लिए बनाया। फिर इसके बाद समृद्धि प्रदान करने के लिए माया की रचना की। तत्पश्चात जन्म से विपत्तियों की सुरक्षा तथा आलस्य को दूर करने के लिए कुमार के वार की रचना हुई। धन धान्य भरण पोषण के लिए भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद दीर्घायु के लिए ब्रह्मा जी के वार की रचना हुई, जिसे परमेष्ठि कहा गया, और अंतिम के 2 दिन इंद्र तथा यम के हैं। पाप पुण्य के शुभ अशुभ फलों को प्रदान करने का दायित्व इन्हीं के सुपुर्द किया गया है। शिव के वार के स्वामी सूर्य, शक्ति से संबंधित वार के स्वामी सोम, कुमार के स्वामी मंगल, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। इन चारों वार को पूजा करने से सभी अपने अनुरूप ही फल को प्रदान करते हैं। इन दिनों पूजा करने से साधक को स्वास्थ्य, धन, रोग निवारण, पोषण, भोग और मृत्यु का निवारण से सभी सुख प्राप्त होते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा के 5 प्रकार हैं। पहला, मंत्र जप के द्वारा इष्ट को प्रसन्न करें। दूसरा, हवन के द्वारा। तीसरा, दान के द्वारा। चौथा, तप के द्वारा। 5वें में वेदी पर मूर्ति यह ब्राह्मण को स्थित करके अपने इष्ट देव की 16 उपचारों के द्वारा पूजन करना। नेत्र, सिर यह कुष्ठ रोग में रविवार को सूर्य, धन बुद्धि के लिए सोमवार को घी चावल के द्वारा लक्ष्मी पूजन, व्याधियों के निवारण के लिए मंगलवार को काली, पुत्र, मित्र, भाई,
तथा स्त्री प्राप्ति के लिए बुधवार को श्रीहरि की पूजा, आयु वृद्धि के लिए पवित्र धागा, वस्त्र, दूध, घी इत्यादि के द्वारा देवताओं की आराधना, सांसारिक सुखों के लिए शुक्रवार को ब्राह्मणों के 6 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन द्वारा, अकाल मृत्यु के निवारण के लिए शनिवार को रुद्र की पूजा तिल के द्वारा करें। सभी वारों की श्रेष्ठता तभी प्राप्त होगी जब पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को उक्त वारों से संबंधित भोजन, दान, दक्षिणा प्रदान करें। मांगलिक कार्यों के आरंभ में और अंत पर तथा जन्म समय नक्षत्रों के आने पर गृहस्थों को ग्रहों तथा सूर्य की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। दरिद्र और असमर्थ व्यक्ति तपस्या के द्वारा तथा धनवान पैसे के द्वारा पुण्य कर्म को करे। यदि ऐसा करता है तो नाना प्रकार के सुख पृथ्वी पर भोग कर बार बार जन्म लेते रहेंगे। धन का प्रयोग पाठशाला, यज्ञ, कुएं, बावड़ी, देवालय, वृक्षारोपण इत्यादि में करना अभीष्ट तथा कल्याण फलों को देने वाला है। शिव पुराण की कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले या इसका वाचन करने वाले को भी देव यज्ञ के समान ही फल की प्राप्ति होती है। इतना सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी और भगवान हरि ने स्वयं ही भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, सृष्टि के वह 5 कृत्य क्या हैं? तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी तथा विष्णु को सृष्टि के 5 कृत्य को बतलाते हुए कहा, सृष्टि का पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह मेरे जगत से संबंधी 5 कृत्य हैं। संसार की रचना ही सृष्टि का आरंभ है, उसका पालन पोषण उसकी स्थिति है, विनाश ही संहार है और प्राणी की मृत्यु ही तिरोभाव है तथा इन सभी से मुक्ति ही अनुग्रह है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सृष्टि, जल से जीवन, अग्नि से संहार, तिरोभाव अर्थात वायु से स्थानांतरण और आकाश से कृतज्ञ अर्थात आभार होता है। इन 5 कृत्यों के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। तुम दोनों ने मुझे प्रसन्न करके सृष्टि एवं स्थिति, ये 2 कृत्य को प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से अन्य 2 भी कार्य हैं, संहार और छिपाव, जिसे रुद्र एवं महेश को सौंपा गया है। और यह 5वां मुक्ति का कार्य है, जिसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। रुद्र एवं महेश को मैंने रूप, वेश, क्रिया, वाहन, आसन, आयुध इत्यादि में अपनी ही समानता दी है। मिथ्या अभिमान नष्ट करने के लिए मेरे महान मंत्र ओमकार अर्थात कि ओम का प्रतिदिन तुम जप करो। सबसे पहले मेरे मुख से ओम शब्द का प्राकट्य हुआ, जो कि मेरा ही स्वरूप है। इसके प्रतिदिन स्मरण करने से भक्त मेरा ही स्मरण और चिंतन करते हैं। मेरे उत्तर मुख से अ, पश्चिम से उ, दक्षिण से माँ और पूर्व से बिंदु उत्पन्न हुआ है। ये सभी एक होकर ओम बन गए। यह मंत्र शिव और शक्ति का बोध कराने वाला है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। इस 5 अक्षर से 5 माताएं उत्पन्न हुई हैं। 4 मुखों से गायत्री का जन्म हुआ, जो कि संपूर्ण वेदों एवं करोड़ों मंत्र की जननी है। इन सभी से अलग अलग सिद्धियां प्रकट हुई हैं, परंतु पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। यह मंत्र भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। नंदिकेश्वर आगे कहते हैं कि जगत गुरु शिव जी की उस समय पार्वती के साथ विद्यमान थे। उन्होंने मिल करके गुरु की भूमिका निभाते हुए ब्रह्मा तथा विष्णु को मंत्र की दीक्षा दी, साथ ही इसके नियम पालन की विधि भी बतलाई। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिव को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा कि हे निराकार तथा पंच ब्रह्म स्वामी, आपको नमस्कार है। सृष्टि के रचयिता प्रणव लिंग वाले स्वामी, आपको नमस्कार है।
पांचों कृत्य के स्वामी होने के कारण ही आपके 5 मुख हैं। आप ही सभी के आत्मा और आप ही सद्गुरु तथा शंभु हैं। आपको नमस्कार है। तब शिव प्रसन्न होकर कहने लगे, इस ओम मंत्र का आर्द्रा नक्षत्र में जप करने से अभीष्ट तथा अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी मंत्र को सूर्य संक्रांति युक्त आर्द्रा नक्षत्र में जप करने से करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग पूजा पाठ जप तप और हवन के लिए आर्द्रा के समान ही फलदायी होता है। मेरे पूजन और दर्शन के लिए चतुर्दशी तिथि प्रदोष व्याप्त अति ही श्रेष्ठ है। वैसे तो लिंग और मूर्ति दोनों ही पूजा फलदायी है, परंतु लिंग का स्थान पूजा है। लिंग की पूजा सदैव ओमकार मंत्र के द्वारा और मूर्ति की पूजा पंचाक्षर मंत्र द्वारा करनी चाहिए। शिवलिंग स्थापित करके पूजा करना शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। इतना सा ज्ञान देकर के भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ऋषियों ने इसके पश्चात त्रिकालदर्शी सूत जी से शिवलिंग की स्थापना लक्ष्य पूजा विधि के विषय में पूछा। साथ ही कहा किस द्रव्य के द्वारा शिवलिंग का निर्माण करना अति ही श्रेष्ठ होता है। तब महाज्ञानी सूत जी मुनियों को संबोधित करते हुए प्रेम भरे शब्दों में कहने लगे, शुभ समय में नदी के तट पर या भूतल पर शिवलिंग की स्थापना करें, जहाँ नित्य आराधना की जा सके। शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा अभीष्ट फलों को शीघ्रता से प्रदान करती है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग या विग्रह तथा अचल प्रतिष्ठा के लिए स्थूल शिवलिंग अति ही श्रेष्ठ मानी गई है। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर और त्रिकोण भी हो सकती है। पीठ मोटा और बीच में पतला हो तो महान फल को देने वाला होता है। जैसे द्रव्य से शिवलिंग बना हो, उसकी पीठ भी उसी द्रव्य से बनी हो। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले भक्त के 12 अंगुल के बराबर हो तभी उत्तम फलों को देती है। इससे कम होने पर फल में न्यूनता आती है। चर लिंग की स्थापना करने वाले भक्त के शिवलिंग की लंबाई कम से कम 1 अंगुल अवश्य ही होनी चाहिए। अधिक होने से कोई दोष नहीं। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित संरचनाएं बनाएं, जिसमें दिव्य देवता अलंकृत हों। पूर्व और पश्चिम में 2 द्वार हो, जहां शिवलिंग स्थापित हो। नवरत्नों को वैदिक मंत्रों के द्वारा छोड़ते हुए शिवलिंग का पूजन आरंभ करें। 5 स्थानों पर शिवलिंग की पूजा पूरे परिवारजनों के साथ करनी चाहिए। यहाँ पर परिवारजनों के साथ हवन भी करें। फिर गुरु को दक्षिणा तथा भाई बंधु को अभिलषित वस्तु दे करके उन्हें प्रसन्न और संतुष्ट करें। गौ, भूमि, स्वर्ण इत्यादि का दान अति ही श्रेष्ठ है। महान वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम शब्द का उद्घोष करते हुए शिव के लिंग स्वरूप को पीठ से जोड़ देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार मूर्ति की भी स्थापना करें। ध्यान यह रखें कि जब लिंग की स्थापना हो तब ओम शब्द का उच्चारण करें और मूर्ति स्थापना में पंचाक्षर मंत्र का। मूर्ति वही श्रेष्ठ है जो साधु, संत, महात्माओं और गुरुजनों के द्वारा पूजित है। लिंग भी 2 प्रकार के हैं, स्थिर तथा गतिशील। वृक्ष, लता आदि स्थावर स्थिर लिंग कहे गए हैं। कीड़े मकोड़े, जीव इत्यादि गतिशील कहे गए हैं। जहाँ स्थावर लिंग की पूजा सिंचाई के द्वारा होती है, वहीं गतिशील लिंग की पूजा आहार और जल के द्वारा। नित्य शिवलिंग की पूजा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करने पर शिव पद प्राप्त होता है। शिवालय में ध्वजारोहण करें। शिवलिंग की पूजा 16 प्रकार से करने पर महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नीराजन, तांबूल, नमस्कार
और विसर्जन, ये 16 सेवाएं हैं। क्रम से सभी सेवा करने वाले को शिव पद की प्राप्ति होती है। पूजा सामग्री के दान से भी यही सारे फल प्राप्त होते हैं। फिर परिक्रमा और नमस्कार करें। मिट्टी, आटा, गोबर, फूल, फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न के द्वारा शिवलिंग बनाकर पूजा करने से अभीष्ट सुख प्राप्त होते हैं। प्रातः और सायंकाल में ओम मंत्र का 1000 बार जप करना मन को पवित्रता प्रदान करता है। इसी तरह पंचाक्षर मंत्र के जप करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को ओम नमः शिवाय जप गुरु की आज्ञा से करना सहस्त्रों कोटि पुण्य प्रदान करता है। ब्राह्मण नमः से ही जप की शुरुआत करें और जनमानस नमः से अंत करें, अर्थात शिवाय नमः। पंचाक्षर मंत्र के 5 करोड़ जप से शिव समान रूप गुण हो जाता है। 1, 2, 3, 4 करोड़ का जप करने से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर के पद प्राप्त होते हैं। यदि भक्त 1000 बार प्रतिदिन इसे जप करे और 1000 दिन में 10 लाख बार, तब वह जिस फल की कामना करता है वह पूर्ण होता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तब मंत्र सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण गायत्री मंत्र को प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार जप करें। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का पाठ करना भी उतना ही पुण्यदायी होता है जितना अन्य मंत्रों का। अपनी रुचि सामर्थ्य के अनुसार किसी भी एक मंत्र को आजीवन जपने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन 1000 ओम के जप से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शिव की सेवा के लिए बाग, बगीचे, सरोवर, मंदिर के परिसर की साफ सफाई करने वाले भक्त सहजता से ही महादेव की कृपा के पात्र बनते हैं। भोग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को शिवालय में ही निवास करना चाहिए। पवित्र स्थान में स्थित तालाब, कुआं, पोखर आदि को शिव गंगा के समान मानना चाहिए। ऐसे स्थान पर स्नान दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिव के क्षेत्र में अपने मृतक से संबंधित का दाह संस्कार करने से तुरंत ही पापों से मुक्ति मिलती है और शिव धाम प्राप्त होते हैं। शिव धाम की प्राप्ति के लिए मनुष्य को 7, 5, 3 या 1 रात शिव क्षेत्र में निवास करना चाहिए। प्रातः काल शास्त्र विहित नित्य कर्म, मध्याह्न में सकाम कर्म और सायंकाल में शांति कर्म के लिए अति ही उत्तम है। ठीक इसी तरह रात्रि में भी है। निषिद्ध काल में की गई पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति मनुष्य को उसके बाद होती है। अच्छे आचरण से युक्त, पाप कर्मों से भय रखने वाला तथा अच्छे कार्यों को करने वाले भक्तों को सदा ही श्रेष्ठ फल मिलते हैं। इतना कहकर के महाज्ञानी सूत जी मौन हो गए। तब ऋषियों ने महाज्ञानी सूत जी से पुनः पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, सूत जी, आप हमें पुण्य क्षेत्र के विषय में बतलाइए जहाँ जाने मात्र से ही शिव लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय श्री शंभो, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की शिव पुराण की कथाओं को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमः शिवाय।